हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी बच्चों का आज के हमारे सेशन में। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 की एक्सरसाइज को करने वाले हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले सवाल हैं आपके क्लास 10th के एग्जाम में। डेफिनेटली यहां से सवाल आएगा, इसलिए ध्यान से इस क्लास को बिना स्किप किए और अच्छे से सीखना है। शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों से जो अभी क्लास 10th में हो गए, सभी बच्चों से शेयर कर देना इस सेशन को। लाइक जरूर करना, सेशन को शेयर अपने सभी दोस्तों से, सभी फ्रेंड से कर देना, अच्छे से इस सवाल को सीख सके। कल भी मैंने सवाल समझाया था, बट कल थोड़ा सा इश्यू था हमारे टेक्निकल। आज इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा और बाकी सारे सवाल को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला सवाल हमारा था अंडर रूट 5, कल मैंने बताया था। आज मैं अंडर रूट 3 का सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं। अच्छे से समझ लीजिएगा इस सोल्यूशन को कि एग्जाम में हमें कैसे कैसे लिखना होता है इस सवाल को। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा। जो हमें पूछा है ना उसको रैशनल लेट कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, ताकि हमारा जैसे ही अजम्पशन गलत होगा तो हम प्रूव कर पाएंगे इसको। तो मैं क्या करता हूं, अंडर रूट 3 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं ये। तो लेट अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, हमने ये मान लिया है कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां बी इज नॉट इक्वल टू 0 हमें पता है। ठीक है, एंड वी नो दैट। ठीक है, एंड ए एंड बी आर, ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेंगे हम। ए बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 3 बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में आप स्क्वायर कीजिए। सेम यही आपको लिखना है। ठीक है, जैसे स्क्वायर करेंगे हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूंगा, ऐसे लिख लूंगा। ऐसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां से एक थ्योरम आ रही है। कौन सी थ्योरम है, ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा उस थ्योरम को। मैंने बताया था कि अगर ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई पी है, जहां पर पी क्या है, एनी प्राइम नंबर। ठीक है, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, प्राइम नंबर है, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई पी। ठीक है, ये हमने सीखा है। तो यहां पर प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर है। तो ठीक है, हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल सवाल है। डिविजिबल बाई स्टेटमेंट लिखना होता है। ए स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो इट कैन बी सेड दैट ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ये हमने यहां से कह दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से लेट कर लूंगा। ठीक है, लेट क्या कर लूंगा, ए बराबर 3 के मैं लेट कर लूंगा। वहां पर के क्या है, के इज एन इंटीजर। समझ रहे हो मेरी बात को, ए के इज एन इंटीजर। अब a बराबर 3 के हो गया, ये a की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब इस वैल्यू को किसमें पुट करना है, ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या था, 3b स्क्वायर। यहां पर ए की वैल्यू रख दीजिए, 3k का स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, इस साइड में हो जाएगा 3b स्क्वायर। काट दीजिए इसको, 3 बार चला जाएगा, तो के स्क्वायर मेरे पास बनेगा बी स्क्वायर बटे में 3। अब इससे आप लोग फिर से देखो, ये फिर से प्राइम नंबर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, ठीक है, डिविजिबल बाई 3, तो इट कैन बी सेड दैट, इट कैन बी सेड दैट बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, कि बी भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहां पर हमने ऐसा ये क्यों किया है, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में देखिए आप, हमने क्या माना था, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। अब ये को प्राइम इंटीजर अगर ए और बी हैं, अगर ए और बी को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो ए और बी में ए और बी का हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर, ठीक है, दैट इज 1। यानी कि अगर ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो 1 होगा। बट हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ए है, ठीक है, यहां से देखिए, ये जो ए है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हमने ये देखा है। और जो बी है ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। मतलब यहां पर हियर ए एंड बी है, ठीक है, कॉमन फैक्टर 3, ठीक है, अदर देन 1, अदर देन 1।
सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग होगी कि ए और बी हमारा क्या है, कोप्राइम है। ये तो हमने एज्यूम किया था, बट यही हमारा गलत हो गया। सो अंडर रूट 3 इज इररेशनल। सिंपल सा लॉजिकल है, आराम से आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो हमसे इरेशनल प्रूव करा रहा है उसको अज्यूम कर लो रैशनल, उसके बाद में एक बार इसको प्रूव कर लीजिए, दोबारा उसको एक कांस्टेंट मान के, एक और इंटीजर मान के दूसरे को भी। मतलब हमें करना क्या होता है इस सवाल में, ए और बी को अगर हमने को प्राइम नहीं है ये प्रूव कर दिया तो हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल था। अब आपको कमेंट करके इसका और ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोग कर पाए हैं या नहीं कर पाए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि सर अंडर रूट 2, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा चांस है अंडर रूट 2 आने के 2025 के एग्जाम में। ध्यान रख लेना इस बात को। अगर ये सवाल समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, सेशन को शेयर अपने सभी फ्रेंड्स से कर दीजिए, सभी स्टूडेंट से कर दीजिए जो इस साल 10th में आया है। प्यारे बच्चों, सबको शेयर कर दो, लाइक जरूर करके जाना है सेशन को। और मैथ्स में अगर कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके जरूर आप लोग बता सकते हैं। प्रीवियस सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम यहां से। अगला सवाल हमारे पास है, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल। हम यहां से क्या करेंगे, हम वही सेम लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, इज रैशनल नंबर। ये जो 3 + 2 अंडर रूट 5 है इसको रैशनल मान लेंगे। और अगर ये रैशनल है तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, a अपॉन बी के बराबर, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, रीअरेंज करेंगे तो 3 उधर चला जाएगा, 2 अंडर रूट 5 बराबर a अपॉन बी -3 आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। और इसको अंडर रूट 5 अगर लेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि a अपॉन बी -3, और ये 1/2 हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स हैं, a और b इंटीजर्स हैं। अब ये पूरा पार्ट तो क्या हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि इंटीजर है मतलब रैशनल नंबर हो गए तो। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 हमने पहले ही पता है कि अंडर रूट 5 हमारा इररेशनल नंबर है, तो क्या रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। वी नो दैट, यहां से हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट अंडर रूट 5 इज, ठीक है, रैशनल। वी नो दैट, ठीक है, अंडर रूट 5 इज इररेशनल, हम ये भी कह सकते हैं इररेशनल नंबर। सो 3 + 2 अंडर रूट 5 इज ऑल्सो ए इररेशनल नंबर। ये सिंपल सा है, पहले वाला है जो पूरा स्टेटमेंट करने का है, इसीलिए ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं आपसे। पहला सवाल सिर्फ एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी सवाल आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं। ऐसे ही अगला सवाल भी है, इसमें एक सवाल मैं करके बता देता हूं, बाकी दोनों आप लोग आराम से कर पाएंगे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडर रूट 2 मैंने क्या कर लिया, लेट 1/अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर, मैंने ये मान लिया। ठीक है, ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a अपॉन में b लिख सकता हूं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 हमें पता है। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको मैं अंडर रूट 2 लिख लेता हूं और b अपॉन में a लिख सकता हूं। ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल। ठीक है, क्योंकि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स एंड अंडर रूट 2 इज रैशनल, अंडर रूट 2 इज रैशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, लिखना क्या है मैं वो बता रहा हूं, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, टू द फैक्ट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। अंडर रूट 2 इज रैशनल, अंडर रूट 2 अगर रैशनल है तो वो किसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट किस फैक्ट को करता है, अंडर रूट 2 इज इरेशनल। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1/अंडर रूट 2 इज इरेशनल। सिंपल सा लॉजिकल सवाल है। अंडर रूट 2 को पहले ही हम कर चुके हैं, जो आप लोगों ने ट्राई करके मुझे बताना है कमेंट करके, आप लोग कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं उस सवाल को। तो ये हमारे सवाल थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। किसी बच्चे को अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो वापस से मुझे बता सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो में, ताकि सभी लोग अच्छे से समझ सके, सीख सके नई नई चीजों को, और मैं नई नई चीजों को इंप्लीमेंट आप लोगों के लिए कर सकूं। और शेयर लाइक जरूर करिएगा इस सेशन को अपने सभी दोस्तों से। डेली 10 बजे ये क्लास आप लोगों को मिलेगी यहां पर, और 7 बजे क्लास 9th की क्लास होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम इसका स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, जो नेक्स्ट क्लास में हमारा मंडे से स्टार्ट होगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, तब तक सीख लीजिए अच्छे से। सारे एग्जाम्स में कोई किसी को पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। जय हिंद, जय भारत।